नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ प्रभात मीडिया में। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गोंदिया के रेलवे स्टेशन में। गोंदिया के रेलवे स्टेशन है काफ़ी आवागमन होता है, उसी तरह बालाघाट छत्तीसगढ़ काफ़ी जो है जाने वाले पैसेंजर है नागपुर कहीं कहीं मतलब जाते हैं। उसी तरह काफ़ी जो ट्रेन है लेट होती है। उसी तरह है कुछ मतलब यात्री है हमारे साथ में, उनको क्या परेशानी हुई जानने का प्रयास। क्या बताएंगे आज अभी कौन सी ट्रेन से कहाँ से आप आए और क्या परेशानी हुई? हाल ही में मैं जस्ट अभी नागपुर से आई हूँ महाराष्ट्र एक्सप्रेस से। और जो गाड़ी मतलब 1.5 से पौने 2 घंटे में एट मैक्स 2.25 घंटे में हमने पहुँच जाना चाहिए था, तो ऑलमोस्ट 4.5 से 5 घंटा हमें लग जा रहा है। और अभी 8:05 वगैरह पे गाड़ी पहुँची है। जस्ट मैं स्टेशन से ही बात कर रही हूँ। क्या क्या परेशानी हुई आपको उसमें उस वजह से, लेट होने की वजह से? एक्चुअली कितनी मीटिंग्स रहती है हमारी, 1:30 बजे के प्रोग्राम को मुझे 4 बजे करना पड़ा, 4 बजे की एक मीटिंग को फिर 6 बजे शेड्यूल किया। मतलब जो 3-4 चीज़ें बहुत सारी रह गई। 8 बजे तक के 4 से 5 हमारी प्रोग्राम खत्म हो जाते हैं। कई बार क्या होता है कि लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हो सकते हैं, किसी का कुछ हॉस्पिटलाइजेशन के लिए कोई नागपुर गया हुआ हो सकता है और लौट रहा हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि जिसमें जो 5 घंटा जो लग रहा है गोंदिया से नागपुर या नागपुर से गोंदिया, ये ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा है। और ये एक्चुअली सिर्फ महाराष्ट्र एक्सप्रेस का इशू नहीं है, ये जो सुबह इंटरसिटी भी जब वहाँ से निकलती है इतवारी से, वो पहले 6 बजे दिखाता है, 6:30 बजे दिखाता है, फिर शाम 7 साढ़े 7 बजे होता है। इसी प्रकार से वो भी गाड़ियाँ कई बार 9 साढ़े 9 बजे तक निकलती है। और उसमें भी 11:30-12 बजे तक पहुंचने के कारण जो 8:30 का टाइमिंग है, यदि 12 साढ़े 12 बजे कोई पहुंचे कि कोई बच्चे का एग्जाम है स्कूल से कॉलेज से, तो कैसे काम किया जाएगा ना। नए कुछ ट्रेन शुरू हो रही है, उसी तरह जो है रेलवे स्टेशन को काफ़ी सजाया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, अमृत स्टेशन के तहत जो हमारे गोंदिया रेलवे स्टेशन को सजाया जा रहा है, उसके लिए मैं भारत सरकार की बहुत ज़्यादा आभारी हूँ और हम सभी पूरे गोंदिया वासी उसके लिए आभारी हैं। वो बहुत अच्छी चीज़ है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत डेवलप किया जा रहा है। बस ये एक गुजारिश रहेगी कि जो ट्रैक का जो फॉर्मेशन हो रहा है उसके तहत जितनी भी गाड़ियाँ लेट हो रही है, उससे सभी 1 या 2 मुझे या सिर्फ कुछ लोगों को नहीं, काफ़ी सारे लोगों को तकलीफ हो रही है। उसके लिए कुछ सजेशंस है जो यदि हम इम्प्लीमेंट कर सके तो वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। जैसे कि जब हम घर से निकलते हैं तो जो ट्रैकिंग सिस्टम है, हम जो घर पे मोबाइल में देख सकते हैं, वो उसको यदि यहाँ के प्रॉपर ट्रैक के सिचुएशन से एग्जैक्ट लिंक कर दिया जाए तो घर बैठे इंसान यदि गाड़ी लेट है तो वो अपने घर से लेट निकलेगा, उसे कभी ट्रेन स्टेशन पे या कहीं बेंचेस पे सोना वगैरह नहीं पड़े या उसको काफ़ी देर तक वेट ना करना पड़े। कई लोगों को बैक का इशू हो सकता है कि वो खड़े नहीं रह सकते, स्टिल वो उनको काफ़ी इतना समय बिताना पड़ता है। तो ये पहला सजेशन था कि यदि हम ट्रैक का या ट्रेन का जो प्रॉपर पोजिशनिंग है वो लिंक होना चाहिए और वो एग्जैक्ट दिखना चाहिए जो ट्रैक पे है। देन सेकेंडली, जब हर दिन गाड़ियाँ जा रही है उसी ट्रैक से, टाइमिंग सबको पता है, तो मुझे लगता है कि कॉन्ट्रैक्टर्स एंड ऑल को बोल के, जो रेलवे कॉन्ट्रैक्टर्स या जो भी काम चल रहा है उनको, उनके लेबर या सुपरवाइजर को बोल के एग्जैक्ट उस समय पे यदि हम ट्रैक्स क्लियर कर दें या जो हमारा काम है उसके पहले कर लें या बाद में कर लें, और वो जो जाने का जो समय है वो हम एक निश्चित होने की वजह से यदि हम उसको खुला कर दें, तो मुझे लगता है कि ये भी जो गाड़ियाँ जो डिले हो रही है और जो ट्रैक फॉर्मेशन की वजह से जो डिले बताया जा रहा है उसको भी काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। नई ट्रेन शुरू होती है, नई टेक्निक्स के साथ शुरू होती है, काफ़ी कम समय लेती है, अंदर के भी इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छे रहते हैं। उसके लिए अगेन हम सभी आभारी हैं कि वो इस प्रकार की ट्रेन हमारे गोंदिया से शुरू की जा रही है। उसमें बस एक अगेन फिर से एक थोड़ा यदि हम चेंजेस कर पाएँ कि जो नागपुर पहुँचने का, यदि मैं गोंदिया नागपुर की बात करती हूँ, तो जो नागपुर पहुँचने का और वहाँ से रिटर्न होने का समय, लाइक फॉर एग्जाम्पल वंदे भारत का मैं आपको बताती हूँ, यहाँ से 10:30 बजे निकलती है, वहाँ पे 12:15 का समय है एंड देन वहाँ से रिटर्न 2 बजे का समय है। तो एक्चुअली क्या हो जाता है, जो इंसान यदि वंदे भारत से जाना चाह रहा है और तुरंत रिटर्न होना चाह रहा है, तो उसको वहाँ पे काम करने के लिए सिर्फ 1.5 घंटा लगभग मिल रहा है, और वो भी ट्रैफिक के तहत वो जाकर काम करके वापस नहीं आ पाएगा। यदि कोई 450, 500, 700 रुपये अलॉन्ग विद फूड यदि कोई खर्चा कर रहा है तो ऑब्वियसली उसको उतना रिटर्न मिलना चाहिए। एंड सेकंड पॉइंट इज कि मोस्टली क्या होता है कि कॉर्पोरेट हो या सरकारी हो, उसमें मोस्टली हमें शनिवार और इतवार छुट्टी होती है, और कोई भी इंसान यदि अपने शहर के बाहर का काम करना चाहता है तो प्रेफर करता है कि वो छुट्टी के दिन बाहर जाकर आ जाए। तो शनिवार को ही वो ट्रेन ना होने की वजह से भी काफ़ी कुछ तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। तो यदि वंदे भारत को वर्किंग डे का एक दिन कम करके यदि हम उसको सैटरडे एंड संडे, अभी सैटरडे नहीं है सिर्फ संडे होती है, तो सैटरडे संडे दोनों रखा जाए तो बहुत ज़्यादा लोगों के लिए यूज़फुल होगा। थैंक यू सो मच। ये था गोंदिया के जो यात्री आवागमन करते हैं उनकी परेशानी। गोंदिया का जो रेलवे स्टेशन है इससे नागपुर काफ़ी लोग जाते हैं, उसी तरह बालाघाट छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के काफ़ी जो है गोंदिया से नागपुर जाते हैं। और इतनी अगर परेशानी होंगी तो किस तरह जाना आना करेंगे, ये सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो किसी की एग्ज़ाम है, किसी का इंटरव्यू है, काफ़ी तरह के जो मेन काम होते हैं, इसीलिए ट्रेन से जो सफ़र करते हैं। और इतनी अगर परेशानी होंगी तो जो आने वाले जो यात्री है, जाने वाले यात्री है, उनको जो असुविधा का जो सामना
करना पड़ता है। इन्होंने शासन प्रशासन से गुजारिश की कि जल्द से जल्द जो प्रॉब्लम अभी हो रही है इनके साथ में, काफ़ी यात्री के साथ में हो रही है, तो वो आगे न हो, क्योंकि इस तरह के जो प्रॉब्लम होने की वजह से काफ़ी लोग ये जॉब जाते हैं, काफ़ी इंटरव्यू पे नहीं पहुंच पाते, काफ़ी जो एग्ज़ाम नहीं दे पाते। तो इन्होंने शासन प्रशासन को एक गुहार लगाई है कि आने जाने वाले जो यात्री को ट्रेन की जो समस्या हो रही है उससे छुटकारा जल्द से जल्द मिलना चाहिए। तो दर्शकों बने रहे इस तरह खबर देखने के लिए। इस तरह खबर देखने के लिए न्यूज़ प्रभात मीडिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। खबर देने के लिए संपर्क करें। न्यूज़ प्रभात से महेंद्र दिलदारे, गोंदिया।